ठेकेदार से घर भाग उठे गुरु जी मानपुर में। तो उनका भीतर घर में रखे करे थे गुरु जी ने। तो भीतर से जो 12-1 बजे तक सो हुई को नहीं उसी घर का चिट्टा कभी कौन सो रोए टावर कभी कौन सो रोए। गुरु जी का बैग उठा ऊपर एक कमरो साहब हम आदम चारों बजे चुका है ये तोड़ो जो चारों ले ना आदम जी मैं अपने डाल लगे तक तो रूम बताओ 7 दिन तक घूम रहेगा। अरे यार ये जनरेट से तो बाहर निकल रहा है सर वही जनरेट तैयार चल के चुका ऊपर रंगा पर तो उठा अपना बैग सारा कमरा में रहा। गर्मी बहुत ज्यादा बताओ और रूम में 7 दिन तक रह रहा है। ऐसे उनको जीवन से बताओ धधक निकला सर रूम में 7 दिन तक रह रहा है। शरीर से ऊपर उठ गया शरीर से ऊपर उठ गया तकलीफ बिल्कुल ना कोई पंखा उनका कुछ ही को नहीं कमरा में कौन सी व्यवस्था थी अपन तो यही रंगा 7 दिन तक रहे। और वह कौन सी चीज में यहाँ से उतर और गैल का खेत में अगर भाग गया था दूसरी जगह वो अच्छी कौन सी जगह अच्छी है सर में खाकनाथ जी की दिखे सर खाकनाथ जी महाराज यहीं के चल अक्सू अलग ही जीवन महाराज जी आया कान देखा तो आपने कितना भाग्यशाली जाता है थारा तो आप तो अभिनंदन महाराज जी के। लेकिन हम जैसे मतलब मूर्खों को भी महाराज जी की संभाषण का दर्शन करने का इनके साथ बात करने का मौका मिला मतलब ये कितनी बड़ी बात है। ये माउंट का था महाराज जी मम्मी ने बुला बोला भी था सही तो गया था बुलावा मम्मी ने कि कितने भाग्यशाली हुए तुम कितने पता कितने हजार कितने लाख नाम डेली होते हैं यहाँ पे ऐसे कुछ बता रहे थे। बोले कहते ये राज्य का ये भजन करते सीताराम और मैं तो सोऊंगा जो तो मैं तो करूंगा ना पर ये लोग कितना भजन करते हैं आप कितने भाग्यशाली। रात को सोते नहीं थे महाराज जी भी पूरी रात नहीं सोते थे। एक बार पपूर्णा की वो पंडित जी के कथा जी शायद ब्राह्मण को कर हुए वो गौशाला में या कुछ धर्मशाला भी हुई जी मैं चढ़ावा से जब एक रात रुके थे बेटे मम्मी ने छोड़ गई थी बेटे कि महाराज जी ते जिम्मेदारी लेना तो छोड़ा हाँ बोले मैं ले लूँगा जिम्मेदारी छोड़ जाऊंगा। फिर रात में छोड़ गया बड़े तो गर्मियों का टाइम तो ऊपर सोता था छत पे तो शायद एक दो जन और थे बड़े थे भी कहते हम छा कोने के शायद तनाश्रम में छोड़ गया था पपूर्णा लालूडा पपूर्णा में स्टैंड के पास में ना तो बड़े रात में मैंने मच्छर खाए मेरी आँख खुल गई तो मैं देखो तो मैं कोई बैठे हुए तो महाराज जी का शरीर भी तो भारी दो तो महाराज जी तो मैं मेरा जिज्ञासा हुई कि महाराज जी क्या करेंगे बैठे रात को मतलब 1-1:30 बज रहे हो वो मच्छर खाया तो मैं नींद क्योंकि गर्मी को टाइम जो आँख खुल गई मेरी तो फिर देख ला वो और फिर वापस में लेट पड़ी महाराज जी गाड़ी मुँह करके और चद्दर ठीक है मेरे तो दर में को देखा क्या करेंगे महाराज जी सर पता लागू हुआ महाराज 1-1.5 मिनट तो देखा फिर महाराज जी खुद की चद्दर उठा मेरे मुंह पर मारी चुपचाप हो जाएगा तो कुटाई करूंगा ना। महाराज सोते नहीं थे रात को बताते भी थे वो अपना नाम को लेता लेकिन अरे बोले शुद्ध संत का क्या वो तो सोते सोते सो कहाँ रहा है वो परमहंस हो गया। वेद में लिखा है कि 4 बजे उठ के भजन करो बोले वेद से ऊपर चला गया वो परमहंस हो गया। वेद का क्या नहीं करता वो परमहंस हो गया। वो 6 बजे उठ के देखोगे तो वो सो रहा है 7 बजे सो रहा है बोले सो कहाँ रहा है सोते सोते ही भजन हो रहा है। वो दिखाता नहीं कि मैं भजन करता हूँ वो जब आप सो जाते हो तब भजन करता है और जब आप उठते हो तब सो जाता है ताकि लोग पहचाने बताते थे महाराज जी को। परसा पाया तो मैंने परसा पाया